हेलो दोस्तों, आपको पैसा बचाना कठिन हो रहा है तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला लाई हूँ जिससे आप अपने पैसों को इस तरह से सेव करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और मनी सेव हो जाएगी। मतलब एक एक्साइटमेंट के साथ आप पैसा सेव करेंगे। वो बचत करने का तरीका ही ऐसा है, जब आप पैसा सेव करेंगे तो उसमें आपको खुद खुशी होगी, हाँ मैंने अपने इतने पैसों को बचाया है। आज मैं आपको बताऊंगी 2 रुपये का फॉर्मूला कि हम 2 रुपये के फॉर्मूले से किस तरह से पैसा बचा सकते हैं और इससे कितना पैसा बचेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। दोस्तों, 2 रुपये के फॉर्मूले में हमको सिर्फ 2 रुपये नहीं डालना है। सबसे पहले आपको पूरा मंथ लिखना पड़ेगा और दिन के हिसाब से जो फॉर्मूले में मनी आएगी वो आपको डालनी पड़ेगी। तो कैसे ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले के हिसाब से पर डे हमें कितनी मनी डालनी है, ये सारा डिटेल हम स्क्रीन पे चल के देखते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमें अपनी स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। आप लोग भी पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए। दोस्तों, यहाँ पर मैं लाई हूँ आपके लिए 2 रुपीज़ फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम लगभग 1000 रुपये बचा सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे लगाना है, हम इस तरह से कैसे पैसे बचा सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें कोई भी व्यक्ति बचत कर सकता है। बच्चे चाहें तो बच्चे भी इस तरह से बचत कर सकते हैं, घर में महिलाएं चाहें तो वो भी बचत कर सकती हैं। तो इसके लिए आपको पेन और पेपर लेना पड़ेगा। आपको जिस महीने में ये सेविंग करनी है उस मंथ का नाम लिख दीजिए। अब जैसे फरवरी आने वाली है, मैंने फरवरी के हिसाब से, और आगे उसके बाद मार्च में भी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं और अप्रैल में भी। जैसा आपको सुविधाजनक लगे आप 2 रुपये का फॉर्मूला लगा करके बचत कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के लिए हमको सबसे पहले महीने की तारीख लिखनी होगी। मैंने यहाँ पर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इस तरह से पूरा 31 डेज तक का चार्ट रेडी कर लिया है। इसके बाद हमको मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। मतलब डे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2, डे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह से डे 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो मल्टीप्लाइड करने के बाद जो नंबर्स आएंगे इस तरह से आपको पूरा 31 डेज तक मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जो नंबर्स आएंगे मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा हो, यदि कोई नहीं समझ रहा हो तो आप इसमें से कॉपी कर सकते हैं। जैसे पहले दिन 2 रुपये, दूसरे दिन 4 रुपये, फिर 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये, डे 8 16 रुपीज़, डे 9 18 रुपीज़, डे 10 20 रुपीज़, डे 11 22, डे 12 24 रुपीज़, डे 13 26 रुपीज़, डे 14 28 रुपीज़, डे 15 30 रुपीज़, डे 16 32 रुपीज़, 17 34 रुपीज़, डे 18 36, डे 19 38, डे 20 40 रुपीज़, डे 21 42 रुपीज़, डे 22 44 रुपीज़, डे 23 46 रुपीज़, डे 24 48 रुपीज़, डे 25 50 रुपीज़, डे 26 52 रुपीज़, डे 27 54 रुपीज़, डे 28 56 रुपीज़। अगर आपको फरवरी में करना है, फरवरी में 28 डेज़ होते हैं, तो आपको यहाँ तक का चार्ट बनाना है। और यदि मार्च में करना है तो आपके मार्च में 31 डेज़ हैं, उसके लिए आपको डे 29 58 रुपीज़, डे 30 60 रुपीज़, डे 31 62 रुपीज़ यहाँ तक चार्ट बनाना होगा। और यदि ये 2 रुपीज़ वाले फॉर्मूले से आप अप्रैल में बचाना चाहते हैं तो आपको चार्ट 30 डेज तक का बनाना पड़ेगा। हमको यही चेक करना है कि जिस मंथ में हमको 2 रुपीज़ वाला फॉर्मूले से पैसे इकट्ठे करने हैं तो उसमें कितने दिन पड़ रहे हैं। अगर एक भी दिन का अंतर आता है तो आपका पैसों का अमाउंट कम और ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे पैसे
इकट्ठे करेंगे। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास नंबर्स आ गए हैं, हमारे पास ये रुपीज़ आ गए हैं, कितने रुपीज़ कौन से दिन हमको कलेक्ट करने हैं। अगर आपको इजी पड़ता है तो आप डे वाइज ये मनी कर सकते हैं, लेकिन 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये इस तरह का अमाउंट नहीं होता है। अब हम इसको कैसे कलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए मैंने 2 फॉर्मूले यहाँ पर बताए हैं। एक है वीकली और दूसरा है डे वाइज। तो पहले मैं आपको यहाँ पर डे वाइज प्लान बता देती हूँ। अब आपको क्या करना है कि जो 5 डेज़ की मनी है इसको आपको एक साथ एनवलप में रखना है, जैसे 1st to 5th। अगर हम डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 इन 5 डेज़ की मनी टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 + 10 30 रुपीज़। तो हमको डे 5 जो भी हो आपका डेट वाइज देख लीजिए आप, डे 5 मतलब डेट जिस दिन 5th है, मतलब यहाँ पर 1st डे से लेके 5th डे तक आपको 30 रुपीज़ रखने हैं। फिर आते हैं हम 10th को, जिस दिन 10th डेट है उस दिन आप क्या करेंगे, 6th से लेके 10th तक की मनी को टोटल करेंगे। तो टोटल होने के बाद आएगा 80 रुपीज़। इसके बाद 11th to 15, तो 15th को आपको डालने हैं 130 रुपीज़। फिर आएगा 16th to 20, तो 20 तारीख को आपको डालने हैं 180 रुपये। फिर यहाँ पर आएंगे हम 21 से लेकर के 25 तारीख तक, मतलब 21st से लेके 25th तक। 25th को आपको डालना है 230 रुपीज़। उसके बाद 26 to 13, जो 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आप पैसा जमा करेंगे वो टोटल होगा 280 रुपीज़। यदि आप फरवरी में ये पैसा जमा करते हैं तो आपके 30 तक की डेट नहीं आएगी, उसमें आएगी 26, 27, 28, 3 डेज़। 3 डेज़ का आप अगर टोटल करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमको 30 तक की डेट नहीं लेनी है, 28 का महीना है तो 26, 27, 28 3 डेज़ की मनी कलेक्ट होगी। तो वहाँ पर आपको डे 26 में 52 + 54 + 56 करना होगा, और ये तीनों दिन टोटल किए जाएं 3 डेज़, तो 3 डेज़ का अमाउंट होगा 162। तो 162 आपको यहाँ पर डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर 30 डेज़ हैं तो आपके 2 दिन और ऐड हो जाएंगे, जिसमें आपको 58 और 60 रुपीज़ और ऐड करने पड़ेंगे। तो महीने के जितने दिन होते हैं उसके हिसाब से ही आपको पैसों का कलेक्शन करना है। यदि हम लास्ट 31 दिन का टोटल कलेक्शन मानते हैं तो हमने टोटल यहाँ पर 992 रुपीज़ जमा किए। ये हाईएस्ट डेज़ हैं, 31st डेज़ जो मंथ के हाईएस्ट डेज़ होते हैं, तो इसमें आप 992 रुपीज़ कलेक्ट कर रहे हैं। यदि आप 8 रुपये और जोड़ देंगे तो आपकी ये राशि 1000 रुपये हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप 5-5 दिन के अंतर से भी पैसा जमा कर सकते हैं। अब बताती हूँ मैं आपको वीकली प्लान। वीकली प्लान में आपको क्या करना है, इस तरह से जो 7 डेज़ हैं उसका 1 वीक हो जाएगा। इस तरह से आप लिख लीजिए, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5। इस तरह से लिखने के बाद आपको 7 डेज़, एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो 7 डेज़ की मनी कलेक्ट करनी है। तो मैं वीक वाइज लिख रही हूँ, आपको 7 डेज़ की करनी है, और लास्ट में जितने दिन बचते हैं उनकी टोटल करके लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ वीकली किस तरह से कलेक्ट करना है। तो यहाँ हम करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14। तो यहाँ 14 तक अगर हम सबको टोटल करेंगे तो हमारा होगा टोटल वीक 1 का 56 रुपीज़। अब वीक 2 का हम देखेंगे, फिर 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 वीक 2 का ये अमाउंट हम ऐड करेंगे तो हमको जमा करना है 154 रुपीज़। इसके बाद वीक 3 का हम जमा करते हैं, उसमें वीक 3 में दिया हुआ है 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42। इनको हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 252 रुपीज़। वीक 4 में 44 रुपीज़ + 46 + 48 + 50 + 52 + 54 + 56
और इन सबको हम टोटल करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिलेगा वीक 4 का 350 रुपीज़। अब यदि आपका 28 डेज़ है तो आपको यहीं पर स्टॉप कर देना है वीक 4 पर। यदि आप 28 डेज़ के अमाउंट को टोटल करते हैं, जो अमाउंट यहाँ पर लिखा है यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक आप देखिए, क्योंकि ये वीक 4 में 28 डेज़ तक का हो जाएगा, इसको टोटल करते हैं तो आपने 28 डेज़ मतलब फरवरी महीने में 812 रुपीज़ जमा किए, लेकिन ये आपके 1000 रुपये में बहुत कम है, मतलब 188 रुपीज़ आपको ऐड करने पड़ेंगे, तब कहीं जा कर के आपके 1000 रुपये होंगे। क्योंकि दिन कम है तो मनी भी कम ही कलेक्ट होगी। ये फरवरी के महीने का तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अगर ये फॉर्मूला हमको मार्च में लगाना है तो मार्च में आपके 31 डेज़ हैं। मार्च 2025 में आपके 31 डेज़ हैं। अब 31 डेज़ यदि हम पूरा पैसा कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमको वीक 5 का भी अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, 58 + 60 + 62। अब वीक 5 का अमाउंट जब हम देखेंगे तो हमको टोटल मिलेगा 180 रुपीज़। ये जो 3 डेज़ है इसका टोटल अमाउंट होगा 180 रुपीज़। और इन सबको आप टोटल करके देख लीजिए तो आपको मिल जाएंगे 992 रुपीज़। और यदि आप इसमें 8 रुपये और जोड़ देते हैं, 8 रुपीज़ और ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1000 रुपीज़। तो आप जो 31 डेज़ वाला चैलेंज है इसमें लगभग 1000 रुपये इकट्ठे कर सकते हैं। सिर्फ 8 रुपये की कमी है, यदि आप चाहें तो वो 8 ऐड कर लेंगे। मतलब लास्ट डे है जो 31 में 62 अमाउंट की जगह यदि आप 70 रुपीज़ ऐड कर देंगे तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर आपने पूरे 1000 रुपये कलेक्ट कर लिए। अब यदि आप अप्रैल मंथ में 2 रुपीज़ का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें कितने रुपए जमा होंगे? तो 30 डेज़ हैं अप्रैल में, और अप्रैल में आपका 31 डेज़ वाला जो 62 रुपीज़ है वो ऐड नहीं होगा, उसमें आपको वो माइनस करने के बाद आएगा 930 रुपीज़। डे 1 से लेकर डे 30 तक आप अमाउंट जमा करेंगे 2 रुपीज़ के फॉर्मूले के हिसाब से, तो आपका टोटल कलेक्शन होगा 930 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये पूरे करने के लिए 70 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको लगता है कि मंथ का लास्ट 30 है, हमको 1000 रुपये ही चाहिए, तो आप चाहें तो स्टार्टिंग में वीक 1 है उसमें भी ऐड कर सकते हैं प्लस 70 रुपीज़, क्योंकि हम सारा फॉर्मूला सारी चीज़ें पहले ही तैयार कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमें लास्ट में कितने रुपए कम पड़ रहे हैं 1000 रुपये में। अब जैसे 30 डेज़ में 70 रुपीज़ कम पड़ रहे हैं, हमें पहले ही पता चल गए, ये मनी हमको या तो लास्ट में ऐड करनी, क्योंकि हमको 1000 रुपये चाहिए, ये 70 रुपीज़ या तो हम लास्ट में ऐड कर दें, जो लास्ट 30 वाली डेट है उस पर ऐड कर सकते हैं प्लस 70, या फिर यदि आप वीक 1 में 70 रुपीज़ ये जो अमाउंट बच रहा है हमारा एक दिन का, वो अमाउंट हम फर्स्ट वीक में 56 + 70 रुपीज़ करके जमा कर सकते हैं। जैसे 56 और 70 को ऐड करेंगे तो 126 रुपीज़ आएगा। तो आप चाहो तो फर्स्ट वीक में 126 रुपीज़ जमा कर दीजिए, सेकेंड में 154 कर दीजिए, ये आपके ऊपर है, ये आपको डिसाइड करना है आप वीक में कब कौन से अमाउंट में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम पैसा किस दिन डालें, किस डेट पर डालें। आपकी सैलरी फर्स्ट को आती है तो आप वीक का जो पूरे वीक का पैसा है डे 1 पर ही लिफाफे में रख सकते हैं, फिर आपको दूसरा डे 8 पर रखना पड़ेगा सेकेंड वीक का। अगर आप वीक के फर्स्ट डे से शुरू करते हैं तो मतलब डे 1 पर आपने पैसा डाला पूरा टोटल 56 रुपीज़, फिर वीक के 8th जो डेट 8th रहेगी उस पर आपको डालना पड़ेगा 154 रुपीज़, फिर आपको वीक 3rd में जो डेट 15th रहेगी उस पर आपको डालना पड़ेगा 252 रुपीज़, और इसके बाद जो 4th वीक रहेगा उसमें डे 22 मतलब जो डेट 22 रहेगी उस दिन आपको डालना पड़ेगा 350 रुपीज़, और लास्ट के वीक में आपको डे 29 डेट जो है 29 है उस दिन आपको डालना पड़ेगा 180 रुपीज़।
अकॉर्डिंग टू मंथ डेज। तो आप उसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप चाहें तो वीक के शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही डाल दीजिए अमाउंट, चाहें तो बीच में डाल सकते हैं। बीच में डालने में थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। या तो स्टार्टिंग का रखिए, या तो फिर पूरा वीक एंड होने के बाद डे 7 पर डाल सकते हैं, डे 14 पर डाल सकते हैं, डे 21 पर डाल सकते हैं, डे 28 पर डाल सकते हैं, और लास्ट का आप डे 31 पर डाल सकते हैं। यह आपके ऊपर है, आपको कैसे मैनेज करना है। कैसे भी करके आप अगर 28 डेज कलेक्शन करते हैं 2 रुपीज़ का फॉर्मूले से, तो 812 रुपीज़ जमा कर रहे हैं। 30 डेज कलेक्शन करते हैं तो 930 रुपीज़ जमा कर रहे हैं। 31 डेज कलेक्शन करते हैं तो आप 992 रुपीज़ कलेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे भी आप लगभग 1000 रुपये के पास पहुंच गए हैं। तो मेरा कहना यही है कि बहुत छोटी छोटी राशि है ये। इतनी छोटी छोटी राशि को भी हम जमा करके पैसे बचा सकते हैं। अब कई घरों में क्या होता है, रोज़ काम करते हैं, रोज़ चेंज पैसे आते हैं, तो आप डेली भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, आप जिस दिन पैसे डालते हैं और जो भी अमाउंट डालते हैं, जैसे आपने यहाँ पर 1 से 5 तक अमाउंट डाला, आपने 30 रुपीज़ उसमें डाल दिए, तो आप यहाँ पर क्रॉस लगाना ना भूलें, जिससे आपको याद रहेगा कि आपने ये अमाउंट अपने लिफाफे में रख दिया है। इसके बाद आप जब ये 10th को डाल दें मनी, तो आप 10th के बाद क्रॉस लगा दीजिए। अगर वीकली डालते हैं तो वीक 1 पर आप यहाँ क्रॉस लगा दीजिए। फिर वीक 2 हो गया आपका, वीक 2 पर क्रॉस लगा दीजिए। इस तरह से आप अपनी सेविंग को मैनेज कर सकते हैं। छोटी छोटी बचत करके अगर हम महीने का 1000 रुपये इस तरह से बचाते हैं तो हमें साल का 12,000 रुपये बच रहा है। आप समझ सकते हैं 12,000 रुपये कोई कम राशि नहीं है। आप कोशिश कीजिए, आप कोशिश करके ज़रूर ये अमाउंट बचा सकते हैं, और बहुत छोटी छोटी बचत से आप इसको सेव कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप पैसे बचाना सीख गए होंगे। जो लोग ना करते हैं उनको भी अब पैसे बचाने आ गए होंगे कि किस तरह से हम छोटे छोटे अमाउंट से पैसा बचा सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।